स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी बेतिया ऑफिशियल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा का क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 में पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू शून्य के बराबर नहीं है। आइए क्वेश्चन को हम एक बार समझा देते हैं। कह रहा है क्या शून्य को हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक हो और q बराबर हमारा शून्य नहीं हो। तो इसका आंसर है हाँ, हम शून्य को p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां इसको हम q हमारा शून्य भी नहीं होगा, क्यू बराबर शून्य भी नहीं होगा और p बटा क्यू के रूप में हम इसको लिख भी सकते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम लिखेंगे हाँ, शून्य को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक हो तथा q बराबर शून्य नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम लिख सकते हैं यस 0 कैन बी रिटन इन द। सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा था हाँ मतलब जो आंसर हमारा होगा क्या शून्य जो है वो आपका क्या है, पूर्णांक रेशनल परिमेय संख्या है। तो हाँ है। कह रहा है 0 को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q कोई पूर्णांक हो तथा q शून्य के बराबर नहीं होगा। यस 0 कैन बी रिटन। यस मतलब ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो यस इट इज अ रेशनल नंबर। 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। आइए इस बात को समझते हैं कि कैसे सर ये सही है, सत्य है। देखिए हम किसी भी संख्या को 0 को p बटा क्यू के रूप में ऐसे लिख दिए, 0/2 लिख दिए, 0/1 लिख दिए। बात सही है, ठीक। देखिए कैसे हम इसको p को शून्य के बराबर रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमारा कंडीशन है क्यों शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बात यह सही है, p हमारा शून्य है लेकिन q हमारा शून्य नहीं है, यहाँ पे 2 है। इसलिए हमारा ये एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर -1/0/2 0/4। आप इसको कैसे सिद्ध कर सकते हो। देखिए 0 से अगर 2 से कहा जाए शून्य को भाग देना है, 2 से कहा जाए 2 शून्य को भाग दे रहा है, तो आप क्या करिएगा, शून्य देकर शून्य को काट सकते हो, ऐसा आप देखे होइएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि 2/0 किया जाए तो ये अभी तक डिफाइंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 2 में जो बोल रहा है आपको, कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच आपको 6 क्या करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, 6। कितना ज्ञात करना है, 6। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखेंगे। क्या देखेंगे, हल। सॉल्यूशन लिखना पड़ता है या हल लिखना पड़ता है आपको, दोनों, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले के लिए। क्वेश्चन को हम फिर से समझा दे रहे हैं। कह रहा है 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 6
परिमेय संख्या ज्ञात करना है। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, आइए सबसे पहले हमको n अपने तरफ से मान लेना है कि आप कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना चाहते हो, तो उसको क्या मानेंगे? एन n आपको कितना ज्ञात करना है? 6। 6। ठीक है, इसमें से छोटे वाले संख्या को या पहले वाले संख्या को जो आपसे बोला है उसको क्या मानेंगे? x। क्या मानेंगे? x बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो x बराबर हमारा 3 हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा? 4। ये अपने से मानना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने का मतलब है कि जितना हमको संख्या, जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है उनको हम n बोलेंगे। क्या बोलेंगे? n। और इसमें से पहले वाले संख्या को x बोलेंगे। क्या बोलेंगे? x। दूसरे वाले संख्या को क्या बोलेंगे? y बोलेंगे। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, x हमारा 3 हो जाएगा और y हमारा 4 हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को बस समझना है। d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई क्या? n प्लस 1। ओके, अब देखिए y आपका कितना है बोलिए? 4। x कितना है? 3। n कितना है? 6। प्लस है? प्लस कितना? 1। आगे बढ़ेंगे तो 4 में से 3 चला गया, कितना बचेगा? 1। और 6 प्लस 1 कितना होता है? 7। ठीक, ये आपका क्या आ गया? d। तो d बराबर आपका कितना आया बोलिए? 1/7। 1/7। अब हमको पहला परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो x प्लस लिखेंगे d। x प्लस d। दूसरा ज्ञात करना होगा तो x प्लस 2d। ऐसा ही बताइए, आप लोग बताइएगा। अगर तीसरा ज्ञात करना होगा तो x plus 3d। x प्लस 3d। चौथा ज्ञात करना होगा तो x plus 4d। पांचवा ज्ञात करना होगा तो x plus 5d। और छठा ज्ञात करना होगा तो x plus 6d। ओके, आइए x आपका कितना है बोलिए? 3। ओके, x प्लस हमको d कितना दिया है? 1/7। चलिए हल कीजिए इसका, बताइए। इसके नीचे कुछ नहीं था, क्या छुपा हुआ है? 8। इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 7। चलिए 7 तीर का कितना होता है? 22। प्लस 1 कितना हो गया? 22/7। तो हमारा जो पहला परिमेय संख्या जो आया कितना आया? 22/7। दूसरा निकालना चाह रहे हैं हम, तो फिर x कितना है? 3। 2 इंटू क्या? 1/7। तो ये 2 उससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या चला गया? ऊपर चला गया। इसके नीचे कुछ नहीं था, क्या छुपा हुआ है? 1। तो इसको लिख सकते हैं 3/1 और प्लस में 2/7। एलसीएम कितना आएगा? 7। ये 21 आया और प्लस में कितना? 2। ओके, और 21 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 23/7। तो हमारा दूसरा परिमेय संख्या क्या आया? 23/7। अब चलिए हम तीसरा परिमेय संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो x प्लस क्या करेंगे? 3d करेंगे। x प्लस 3d। x आपका कितना है? 3 इंटू d कितना है? 1/7। तो 3 प्लस हो जाएगा 3/7। इसका एलसीएम जो होगा 7 होगा, 21 प्लस 3। ओके, तो ये कितना हो गया बताइए? 24। कितना हो गया? 24/7। चलिए हमको चौथा परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? x हमारा कितना है? 3, 4 का 4 का 4। और d कितना दिया है? 1/7। तो 3 प्लस 4/7। एलसीएम इसका कितना आएगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। एलसीएम कितना आएगा? 7। और 1 से जब डिवाइड करेंगे 7 को तो 7 आएगा। आप लोग का बट्टा का जोड़ तो 10वां क्लास में आता ही होगा। तो चलिए ये हो गया आपका 21 और प्लस में 4 हो जाएगा 25 बट्टा में 7। ये आपका कौन सा? ये आपका चौथा जो है हमारा परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। अब हम पांचवा परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए x प्लस 5d लिखेंगे। x प्लस 5d लिखेंगे तो x आपका कितना दिया है? 3 प्लस में 5 इंटू 1/7 तो हो जाएगा 3
प्लस में हमारा 5/7, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। एलसीएम कितना आएगा बताइए, 7 कर देंगे तो कितना होगा बताइए, 21 प्लस में 5, ये हमारा हो जाएगा 26/7। ये हमारा कौन सा ज्ञात हो गया, पांचवा नंबर जो हमारा परिमेय संख्या था, किसके किसके बीच में, 2 और 3 और 4 के बीच में, ये हमारा ज्ञात हो गया। चलिए छठा नंबर हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं, तो x जगह क्या लिखेंगे 3, 6 इंटू 1/7, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 6/7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, और इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 7, तो ये हो जाएगा 21 प्लस में कितना 6, ये हो जाएगा आपको कितना 26/7। ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्याएं हो गए किसके किसके बीच में, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर क्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, ये जो है 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का आपका एक अच्छा सा साधारण सा तरीका हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, उसका हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। प्रश्न संख्या 3 में बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी हमको सॉल्व करना है, बस फर्क ये है कि पिछले क्वेश्चन में जो है आपको सिंपल डिजिट दिया हुआ था, इसमें इसको फ्रैक्शन में कर दिया है। तो जितना हमको ज्ञात करना रहता है परिमेय संख्या, उसको n से लिखते हैं। बताइए आपको कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5, तो लिखेंगे इसको n = 5। पहले वाला जो आपको फ्रैक्शन दिया रहे उसको x माना जाता है, क्या माना जाता है x क्या हो जाएगा 3/5, y क्या हो जाएगा 4/5, y हमारा 4/5 हो गया। पहला काम जो है बस ये समझना है कि जितना भी आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है उसको n मानेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, इसलिए हमारा n यहाँ पर 5 हो गया। पहले वाले को हम लोग x मानते हैं, तो x हमारा 3/5 हो गया, और y को हम लोग दूसरे वाले संख्या को मानते हैं तो 4/5 हो गया। अब जो है हमारा काम रहेगा d निकालना, क्या निकालना d निकालना। तो d निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र लिखे हुए हैं y - x/n+1। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आपको y कितना दिया हुआ है, सॉरी कितना दिया है 4/5, 4/5, और x कितना दिया है 3/5, बाई ये बढ़ा देंगे, और n कितना है आपको प्लस में 1 चल रहा है। चलिए इस 5 और इस 5 का एलसीएम किया जाए, लॉसन निकाला जाए तो आएगा 5, छोटा वाला यहाँ पर हम लोग बाई देंगे, और यहाँ पे 5 से 5 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, बटा का आप लोग को घटाव आता होगा इतना। 5 और 5 का एलसीएम निकाला जाए, लॉसन निकाला जाए तो आपको 5 आएगा। हमको पता है आप सभी को बटा का घटाव अवश्य आ रहा होगा, इसमें कोई शक करने वाला बात नहीं है। चलिए ये हमारा हो गया, ये बड़ा वाला बाई हमारा हो गया। 5 और 1 मिलके कितना हो गया 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 में से 3 चला गया, कितना बचेगा, चलिए इसके नीचे कितना बचा है, चलिए ये जो बड़ा वाला बाई है, ये वाला बड़ा वाला बाई, उसके नीचे क्या है 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, देखिए 1/5 नीचे ऐसे उतर जाएगा, और नीचे वाला जो डिवाइड में है 1 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। ये आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि 6 जो है वो नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। एनी प्रॉब्लम, हो जाएगा 1/30, 1 बाई कितना हो गया हमारा
1/30। डी कितना आ गया आप लोग का? डी बराबर 1/30। डी इज इक्वल टू 1/30। अब आपको निकालना है, तो पहला आपको रेशनल नंबर निकालने के लिए लिखना होगा x प्लस डी। आपको जो है x कितना दिया है? 3/5। 3 प्लस में डी कितना हो गया? 1/30। इसका अगर एलसीएम निकाला जाए, 5 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 5 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिए? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। 5 छक्के कितना होता है? 5 छक्के, 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, कितना आएगा? तो 6 तिरका कितना हो गया? 18 और प्लस में 1, तो ये हो गया 19 बट्टा कितना? 30। पहला हमारा जो परिमेय संख्या आया वो आ गया 19/30। अगला जो है x प्लस 2d। x प्लस 2d, तो x आपका है 3/5 प्लस में 2 इंटू 1/30। डी का मान कितना है? 1/30, जो हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। आइए 3/5 प्लस 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे बचेगा 30। इन दोनों का एलसीएम आपको पता है कि 30 आ रहा है। कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। और यहाँ पर आएगा 18। कितना आएगा? 18, अब प्लस में 2 चल रहा है, तो हो जाएगा 20/30। ये हमारा क्या हो गया? नेक्स्ट दूसरा वाला रेशनल नंबर हो गया। अब जो है x प्लस 3d। x प्लस 3d, x हमारा कितना है बताइए? 3/5 प्लस 3 इंटू 1/30, तो हो जाएगा 3/5 प्लस 3/30। 3 इन दोनों का एलसीएम जो है 30 आएगा। और अब देखिए ये हो जाएगा 18 प्लस 3, जो होगा 21/30। अगला जो हम लोग देखा जाए x प्लस 4d। x प्लस 4d, x प्लस 4d, x हमारा कितना है? 3/5 प्लस 4 इंटू डी बटा कितना? डी इज इक्वल टू 1/30। चलिए इन दोनों का एलसीएम जो है आपको पता है 4/30 जैसे चल रहा है, चलने दीजिए। आइए करा जाएगा तो 30 आएगा एलसीएम, और 18 और प्लस में 4, ये हो जाएगा 22/30। चलिए अब आपको क्या निकालना है? पांचवा नंबर निकालना है, तो x प्लस क्या हो जाएगा? 5d। x प्लस 5d, x आपको पता है, x आपको पता है, x आपको 3/5 दिया है, प्लस में 5 इंटू 1/d जो 30 है। चलिए इन दोनों का जो है हल जो है कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। एलसीएम इन दोनों का 30 आएगा। 5 6 के 30 होता है, 6 3 का 18 हो गया, प्लस में आपको 5 का 5 हो गया। चलिए 8 5 23, 23 बट्टा आपको 30 हो गया। तो आपको रिक्वायर्ड जो आपको परिमेय संख्या यहाँ पर प्राप्त होगा वो हो जाएगा, हेंस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में हमारा जो परिमेय संख्या 5 गो होगा वो होगा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है कि क्या जितने भी हमारे प्राकृतिक संख्या हैं उसको हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो लिखेंगे कथन हमारा जो है सत्य है। क्या है? सत्य है। और क्यों सत्य है? क्यों सत्य है? तो जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं वो पूर्ण के समूह में आते हैं। जैसे आपको पता है कि जितने प्राकृतिक संख्या होते हैं, जितने नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं कहाँ से शुरुआत होता है? 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पूर्ण संख्या का, किसका बात करें? होल नंबर्स, किसका? होल नंबर का बात किया जाए तो देखिए ये होता है 0 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो बात गौर करने वाला यहाँ पर है, जो आपसे सवाल पूछा है उसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर, कह रहा है प्रत्येक
प्रत्येक मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या प्रत्येक एक एक करके बात कर रहा है कि पूरा का पूरा जितना भी प्राकृतिक संख्या है उसको हम लोग होल नंबर के अंदर रख सकते हैं। तो बात बिल्कुल सत्य है सर। देखिए जितना भी प्राकृतिक संख्या है एक से लेकर अनंत तक जो है इस सबको उठाकर हम लोग कहाँ रख दिए, देखिए एक से उठाकर पूरा, देखिए शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जानते हैं सत्य है, क्योंकि शून्य के साथ, किसके साथ, शून्य, इसको जीरो हम लोग अंदर लिख दे रहे हैं, कोष्ट में ज़्यादा दिखेगा। शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका रीजन हम लोग का हो गया, बहुत बढ़िया रीजन हो गया। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो यस, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ होती है, सत्य, क्योंकि शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं को ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। हम लोग लिखेंगे राइट, लिखेंगे क्या लिखेंगे, राइट, बिकॉज all natural numbers together with zero are known as whole numbers। क्या बात है भाई, देखिए समझिए, कह रहा है ये सत्य है। क्या है? सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना भी हमारा शून्य जो है, शून्य के साथ जितना भी प्राकृतिक संख्या है उसको हम लोग पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं, क्योंकि शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो इज नॉन आर नॉन एज होल नंबर्स। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन बिल्कुल असत्य है। क्या है? असत्य है। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, हल लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि -1 क्या है? एक पूर्णांक, -1 पूर्णांक संख्या है, परंतु लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, कहने का मतलब जो है, सवाल को समझने की जरूरत है, आवश्यकता है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर आपसे पूछ रहा है क्या जितने भी इंटीजर हैं वो एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखा जाए असत्य है। क्या है? ये कथन हमारा क्या है? असत्य है। कथन असत्य है, क्योंकि -1 पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे देखा जाए, अब जो है समझा जाए तो इसमें समझने के लिए हम देख सकते हैं, जैसे होल नंबर जो होता है, पूर्ण संख्या जो होता है, 0 से अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। लेकिन वहीं पर देखा जाए, अगर हम लोग एक नंबर लाइन खींच दें, ठीक है, तो यहाँ पे शून्य होता है और इसके दाएं साइड में हम जैसे जाते हैं ये अनंत तक क्या जाता है? धनात्मक संख्याएं हो जाती हैं। और अगर हम लोग बाईं ओर बढ़ें तो ये ऋणात्मक संख्याएं होती जाती हैं। तो ये भी इन्फिनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं।
तो इसमें हम देख सकते हैं कि 0 1 2 3 जो है इसके इधर जा रहे हैं, तो ये पूर्ण संख्या इधर वाली हमारी सही बात है कि ये पूर्णांक कितना हो रहा है, परंतु दूसरी तरफ देखें तो -1 -2 -3 ये सब जो है इनफाइनाइट तक जो जाएंगे, इनको हम लोग ये होल नंबर के अंदर नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए जो है हमारा ये कथन जो है, स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट हमारा जो है रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज -1 is an integer but not a whole number, not a whole number। कहने का मतलब है ये हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज -1 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि देखिए, शून्य से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्णांक, मतलब उनको हम लोग पूर्णांक जो बोल रहे हैं उतना जो है ये पूर्ण संख्या हमारा कवर कर पा रहा है, परंतु अगर हमको इसके निगेटिव ओर बढ़े, हम लोग निगेटिव इंटीजर को देखें तो उसमें कवर नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो है जितने भी हमारी क्या है ये जितने भी इंटीजर हैं वो होल नंबर के अंदर नहीं आ सकते हैं। चलो आइए, अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह क्या रहा है, सबसे पहला है इसमें समझना आप लोग को जरूरी है। क्वेश्चन बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी परिमेय संख्या जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं? मैंने आपको पहले ही क्या बताया था, आप ऊपर से नीचे जा सकते हो, जो नीचे से ऊपर नहीं आ सकते हो। पहले आप लोगों को हम समझा चुके हैं। तो समझिए, प्रत्येक परिमेय संख्या, यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि प्रत्येक जितना भी परिमेय संख्या होगा, -1/2 होगा, 0/2 होगा, 0/4 होगा, 1/2 होगा, 2/-1 होगा, इस प्रकार का जितना भी संख्या होगा उसको हम क्या पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? तो ये बात बिल्कुल आप लोग बोलिएगा सर नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो यही क्वेश्चन बोला है, बस इसको ये आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया तो आपको समझने में थोड़ा परेशानी होता होगा, यही चीज़ है, वही बोला है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। आपसे सवाल पूछ रहा है, तो बताइए सत्य है कि असत्य है? असत्य है। क्या है? असत्य है। ये रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। लिखेंगे, देखिएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। लिखेंगे, लिखिए, कथन असत्य है क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। अब अंग्रेजी मीडियम से जो है, इंग्लिश मीडियम से जो है, उनके लिए लिखेंगे रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज 1/2 is a rational number but not a rational number, sorry, whole number। आशा है आप सभी